हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ करते हैं आपका स्वागत। और नूना हमारी सो रही है, देखो नोटी गर्ल। भाई ज़िंदगी तो नूना की है यार, बहुत औसम। और सुबह सुबह मेरी बेटी जो है ले आई है मेरे लिए दवाई, चाहती है कि इसके बर्थडे तक मैं ठीक रहूं। तो आप लोगों को बता दूं, कशिश का आने वाला है बर्थडे। फिर से हमारे घर पे है त्यौहार, खाली पेट लिखा होगा उस पर। हमारे घर पे फिर से त्यौहार आने वाला है ना। 2 महीने पहले कशिश चालू हो जाती दिमाग खाना। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बता दूं कि इस बार हम कशिश का बर्थडे बिल्कुल नहीं मनाने वाले हैं। देखो ये देखो, जवान बच्चों की आंखें देखो। अबे यही है, इस पे लिखा है खाली पेट। खुला लिखा हुआ है वो। खुला है ये, सुबह खाली पेट, ये लिखा। पढ़ पढ़। डॉक्टरों की राइटिंग है, मैं क्या कर। डॉक्टरों की राइटिंग, और इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि कशिश का बर्थडे इस बार नहीं मनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और घर पे ही इसे कुछ सरप्राइज़ दे देंगे और घर पे ही कर देंगे। पता नहीं क्यों ये, अच्छा ससुराल जाएगी तब भी वहाँ पे भी यही ड्रामा करा करेगी। इधर आ मेरे पास। और ससुराल में कोई घर ऐसा मिल गया ना मनाया तो बता, खुद क्या मनाएगी? खुशी तो तब होती है ना जब कोई दूसरा सेलिब्रेट करता है बर्थडे। कर देंगे, आजकल सब मॉडर्न होता है ना। क्यों ऐसा होता है? ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप लोग भी सोचते हो कि आंटी बर्थडेज़ वगैरह को लेके इतना एक्साइटमेंट, अगर आप सोचते हो तो मैं ये बता दूं, ऐसे ही जब प्रेरणा भी अनमैरिड थी तब मैं भी ऐसे ही, तो मेरा ये सोच है अपनी कि हाँ, लड़कियों को अपने घर से इतना खुश, इतना वो सब करके भेजो कि अगले घर, अगर किसी के घर के उनका बर्थडे ना मने तो उन्हें दुख हो। कह रही है अगले घर उनका बर्थडे ना मने तो उन्हें दुख हो। नहीं, ताकि उन्हें हिरस ना रहे किसी चीज़ की कि हाँ, कि कईयों के घर पे होता है, कईयों के घर पे नहीं होता ऐसा कल्चर कि हाँ। कई लोग तो अपने बर्थडे पर बिल्कुल खुश नहीं होते, पर गाइस मेरे जैसे वैसे होना नहीं चाहिए, पता है, ज़िंदगी का 1 साल कम होता है हमारा। अच्छा, वैसे भी गाइस मुझे बूढ़े होना नहीं पसंद, जवानी में ही मर जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते। तो चलिए, आप लोग भी मुझे आइडियाज़ दे दीजिए कमेंट में कि क्या करूं इसके बर्थडे पे। तो बहुत तंग करती है बहुत ज़्यादा मुझे। आपको 1 सेकंड में एक बात कर लूं, हाँ कितना क्या लेना है? तो मैं आपको बता दूं, मैं ये बोल रही थी आप लोगों से कि आप लोग भी मुझे आइडियाज़ दे दो। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। और एक तो इसकी गेस्टों की लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि सोचना पड़ता है मुझे। मतलब मैं बोलती हूँ कि खाली फैमिली में मना लेते हैं, घर घर में मना लेते हैं, पर नहीं, इसको तो भैया मैं बोलते हैं ऐसे बना लेते हैं, हम लोग घर घर के मेंबर होंगे सब, पम्मी प्रेरणा वगैरह, हम सब लोग। जो खास तेरे एक तो फ्रेंड है उन्हें बुला ले, बहुत ज़्यादा लग रहा है तो नहीं। पर इसकी गेस्टों की लिस्ट इतनी बड़ी होती है, मतलब ये ना इस तरह से बताती है अपने बर्थडे का कि ना, मुझे लगता है जैसे लास्ट टाइम वाला बर्थडे आपने देखा कशिश का, उससे लास्ट बर्थडे में कशिश व्लॉगिंग नहीं करती थी, प्रेरणा करती थी व्लॉगिंग उस टाइम। नहीं गुन्नू इधर आ, जब विक्रांत में तेरा बर्थडे हुआ था तब तू व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, निशी करती थी ना। निशी ने व्लॉग बनाया है? नहीं नहीं। हाँ, तो प्रेरणा उस टाइम व्लॉगिंग करती थी, ठीक है। और अब तो ये बच्चे खुद कमाने लगे हैं और खुद कुछ कर लेते हैं, मतलब ये हेल्प कर लेते हैं। वैसे अपने बर्थडे पे ये लोग मुझे कुछ नहीं देते हैं, इनके बर्थडे मुझे। मम्मी कह रही तेरा बर्थडे है तो तू मुझे पैसे दे फिर मैं मनाऊंगी। अरे ये क्या बात होती है गाइस? अरे तो मैं कमाती हूँ क्या? तो बट ना मुझे ना था तो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, मैं गई थी गाइस अकेले। तो मैं कमाती थोड़ी हूँ। कर करके गाइस मैंने कैसे तो मेरे पास तो जेब खर्ची टुकड़े नहीं कर है। करके गाइस मैंने कैसे इतना बड़ा बर्थडे बनाया था मम्मी का। तो मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं मांगा। तो मेरे पास तो जेब खर्ची भी नहीं है। अच्छा फिर भी तेरा खर्चा ना मेरे बर्थडे से कम बैठा था, तेरे वाले बर्थडे से कम बैठा फिर था। भी मैंने आपका अच्छा बर्थडे बनाया था। हाँ वो तो थैंक यू उसके लिए। मैं बोल रही हूँ मैं बड़ी होगी, मेरा मनाने की क्या जरूरत है? तुम लोग हैप्पी रहो, तुम लोग खुश रहो। मैं इसको समझा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इसे कमेंट करके समझाओ ना। इसके वाले इसके अब मैं अपने बर्थडे तक कमेंट नहीं पढ़ूंगी। इसके वाले ब्लॉग पे करना कमेंट कि ये मुझे कम परेशान करे, बहुत परेशान कर रही है। मैं कहाँ से इतना। जैसे मैंने पिछली बार बैंक्वेट हॉल में बनाया था, मैं चाहती हूँ इस बार मेरा उससे भी बड़ा बर्थडे बने। तो इस बार क्या करूँ तेरे लिए? फार्म हाउस बुक कर लूँ क्या? हाँ ये भी सही, कम लोग बुलाऊंगी जो भी खास होंगे, फार्म हाउस। तेरे कम की लिस्ट भी 30-35 पे जा रही है। हाँ तो 30 इतने तो होते ही है भाई यार। अच्छा मैंने एक लिस्ट बनाई है, तू देख उसमें से कुछ कट हो सकता है क्या? कट तो कोई भी नहीं होगा। तो फिर वो 35 लोग हैं। हाँ
तो इतने ही होंगे, 35-40। अभी कुछ आप हो सकता है भूल गई हो, मैं बताऊँ आपको तो 50 हो जाएगी। मतलब कि ना लास्ट टाइम वाले बर्थडे पे इसके 80% का था। मतलब बहुत कट करते हुए बहुतों को नाराज़गी रही कि कशिश ने बुलाया नहीं, है ना। लेकिन वो इनविटेशन मेरी तरफ से थे, तो मुझे जो लोग लगे इसके क्लोज, इसके नोन, मैंने बुला लिया। अब मैं इसको कह रही हूँ थोड़ी अपनी गेस्ट लिस्ट कम कर दे, तो वो भी नहीं कर रही, है ना। और प्रेरणा तो बिल्कुल खिलाफ है। प्रेरणा बोले कोई ज़रूरत नहीं है इसका बर्थडे मनाने की लेकिन ये मानने वाली नहीं है। तो फिर से ज़ोरों शोरों से शुरू होने वाली हैं घर में तैयारियां, क्योंकि ना कोई चाहे भी ना भूल लें, कशिश भूलने नहीं देती। रोज़ सुबह उठते ही मेरा बर्थडे में अब इतने दिन रह गए, इतने घंटे रह गए, मेरे बर्थडे में इतना टाइम रह गया, मेरे बर्थडे में इतने दिन रह गए। मतलब पूरा दिन इसका एक ही अलाप है, पता नहीं क्यों इसको इतना हुआ। तो मैं आपको ये बता रही थी बच्चों, ज़रूरी नहीं है अभी तो ये व्लॉगिंग करते हैं और अभी हम थोड़ा बड़ा करके सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि मतलब गेस्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं। पर पहले भी मुझे जब से बॉर्न हुए थे, जब हमारे हालात बिल्कुल ठीक भी नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ठीक नहीं, मैं इसलिए बोलूँगी कि जितना हम अब अफोर्ड कर पाते हैं उतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी मुझे शुरू से ही शौक़ है अपनी पूरी फैमिली का, फैमिली मेम्बर्स का, सबके बर्थडे सेलिब्रेट करने का। पता नहीं मुझे क्यों शौक़ है कि बर्थडेज़ वगैरह होता है तो सेलिब्रेट करो। छोटी छोटी सी खुशियाँ लाइफ में एंजॉय करती रहनी चाहिए। क्या पता कब कोई ऐसी, देखो आजकल इतनी बीमारियाँ चल रही हैं, कभी डेंगू चल जाता है, कभी चिकनगुनिया, फिर बीच में कोरोना आया, कभी आई फ्लू चल जाता है, कभी वायरल चल जाता है। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है। देखा जाए तो खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए छोटी पड़ जाती है, क्योंकि हमारी आशाएं रहती हैं बच्चों। मैं इतनी लंबी बातें करने बैठ गई, फिर 2-3 दिन से आप लोगों से बातें नहीं हुई तो सोचा बातें ही कर लूँ आपसे, है ना। हमारी लाइफ में ना इतने सारे वो आते हैं अचीवमेंट्स, जैसे अभी मैं नानी बनी हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं नानी बन गई हूँ। हाँ, तो प्रेरणा क्या अगर उससे एक, मैं तो नहीं चाहती, सच बताऊँ सीरियसली, मुझे तो नहीं लगता कि और इशू होना चाहिए, क्योंकि जब तक नोना बड़ी नहीं हो जाएगी मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि प्रेरणा बोलती है कि मम्मी आपको ही थोड़ा, तो आपको ही देखना पड़ेगा। उसको हैबिट ही नहीं है। वो कहती मम्मी कैसे हैंडल करते हो, कभी वो खुद पहले नहीं सोचती थी, पर अभी वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे है, तो वो देखती है तो वो बोलती है मम्मी बहुत परेशान करती है नोना। तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ, मन में लालच बढ़ता रहता है कि हाँ नोना को स्कूल जाते हुए देखूँ, है ना। फिर उसके बाद मुझे हो जाएगा कशिश की शादी देखूं, फिर मुझे लगेगा कशिश के बच्चे भी देख लूं, फिर मुझे लगेगा अंशु की शादी भी देखूं, अंशु के बच्चे भी देखूं। तो हमारी जो है तमन्नाएं बढ़ती रहती हैं, हमारी जो आशाएं हैं, मतलब हम लोगों के मन में लालच जो है निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो लाइफ बड़ी छोटी है, छोटी छोटी सी अचीवमेंट को जो है, छोटी छोटी सी जो खुशियाँ हैं उन्हें सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, ताकि मन को अच्छा लगे, है ना। और बच्चों को तो अच्छा लगता ही है। तो इसीलिए देखते हैं, अभी प्रेरणा से भी सलाह करूँगी, क्योंकि लास्ट बार भी प्रेरणा तो तब भी मना कर रही थी, लेकिन ये मानी नहीं। अब ये मैंने वो उतना बड़ा बर्थडे इसका सेलिब्रेट कर दिया था, पर इसने मुझसे बोला था मम्मी मेरा 18th बर्थडे है तो आप मेरा अच्छे से मना दो, 18 बर्थडे तो अच्छे से मनता है। पहले प्रेरणा ने एक बार मुझे ऐसे ही कहा था मम्मी मेरा स्वीट 16 है वो मना दो, स्वीट 16 मनाया तो फिर मेरा 18 है ना। और प्रेरणा का भी बर्थडे जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। प्रेरणा का भी मैरिज के बाद जो बर्थडे पड़ा था, जो मैंने सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने, तो वो जो है वो भी काफ़ी अच्छा मना था, बहुत अच्छे से, जितनी मेहनत मेरे से हो पाई थी मैंने की थी। और कशिश का भी हो गया, नोना का भी हो। अभी ये देखो, अगर हर साल हम ऐसे बर्थडे मनाएंगे, मतलब मैं इसको ये समझा रही हूँ कि जैसा तू बर्थडे की आशा करती है, इतने में नॉर्मल घरों में शादियाँ सगाइयाँ ये हो जाती हैं, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। बोलती है अच्छा अब ये वेस्ट ऑफ मनी है। मैं थोड़ा बहुत तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। और पता है बोलती है कि अगर नहीं करोगी ना तो मुझे विश भी मत करना, मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं करोगे तो मुझे विश भी मत करना, और मुझे कुछ देना भी मत गिफ्ट, और मेरे से बात भी मत करना मेरे बर्थडे वाले दिन, और ना मैं केक कट करूँगी। देखो अब ऐसे मेरे को टॉर्चर करती है। बच्चों आप लोग प्लीज़ इसके ब्लॉग में जाके कमेंट करो कि मुझे तंग ना करे प्लीज़, जितना मुझसे हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी करने की। ओके, तो चलो बच्चों नाश्ता दे दो बच्चों को, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस आज मेरी सुपुत्रियाँ कर रही हैं काम। सूप दे दो। यहाँ पे नहीं है, ये देखो कितनी अच्छी लगती है ये लोग काम करते हुए। और पता लग भी है रही बोरी लेके कूड़ा बीनने वाली हूँ जैसे। सूप दे दो। कहाँ पे रखा है? गुन्नू ने झाड़ू लगाई है या देखने में? गुन्नू तो बिल्कुल ऐसे लग रही है बीनने वाली। ये देखो गाइस मैंने इतना ब्लॉग में क्यों ले रही नहीं, ये देखो गाइस मैंने इतना कबाड़ा बटोर रखा था, आज इन कबाड़ियों को उठवा दिया। हाँ बच्चों आज मुझे प्रेरणा रुलाएगी। बर्तन नहीं धो रही यहाँ आके ब्लॉग पे। अरे मैंने कितना समेटा यार, कैसे बोल रहे हो यार तुम। जरा बेड पे बैठी हुई थी। आज बच्चों का काम दिवस है। अरे भगवान मेरी बच्ची कितनी मेहनत कर रही है, देख सकते हो आप लोग। ये देखो सारी काई सुखा देंगी। ये एसी से ना, ये एसी से पानी थ्रो होता है ना जो, उससे ये काई हो गई है।
और आज मेरी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है, लग रहा है आज मुझे रुलाएगी। कुछ चाहिए भैया तो नहीं बेटा तेरे को हमसे? आज जब तक पापा नहीं आएंगे गली में तब तक काम नहीं करते। नहीं वैसे तो तेरे को हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ चाहिए भैया तो नहीं, कोई डिमांड तो नहीं पूरी करानी, कोई शरारती काम करना हो? और क्या दोगे, 3-3.5 लाख रुपए कमाने लायक बना दिया। नहीं कुछ ऐसी डिमांड हो जो तुझे लग रहा है हम पूरी नहीं करेंगे और तेरे को मनवानी हो बात। अरे यार इसलिए कर दी हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, सुबह पापा देखा नहीं था कैसे ला के गए थे। और दूसरी बात अभी ये पता क्यों धीरे धीरे कर रही है बच्चों, पापा का ना 2 बजे का लंच टाइम है और पापा को 2:30 बज गए, पापा आए नहीं। कह रही मम्मी आज पापा आ क्यों नहीं रहे, मैं काम कर रही हूँ। देख वो फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी तुम्हें देखना उल्टी सीधी बातें ही सुनाएंगे। इसमें भी कमी निकाल नहीं। पापा पता कमी कर रहे हैं, पापा पता कमी क्या निकालेंगे आके, पापा को काम नहीं दिखेगा, पापा कहेंगे गली में कच्चे पहन के खड़ी हैं दोनों की दोनों। पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है गली में कच्चे पहन। तो आ जावे पापा, तेरा रास्ता उड़ीक रहे बच्चे, पता नहीं पापा कब आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो बच्चों ने आज करा दिन में बहुत सारा काम, प्रेरणा कशिश ने अकेले ही बहुत सारा काम करा और ये सब काम करने के बाद सब लोग थक गए थे, नहा धो के अपना पता नहीं शाम का इनका रोज का रूटीन कुछ ना कुछ होता, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है इन्हें। हो गए तैयार और अपना ये लोग गए हुए हैं कहीं पर, शायद कमला नगर गए होंगे या मे भी कैंप वैम्प कहीं गए हैं कुछ लेने के लिए। तो चलिए इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू।